Namaste, Chanta. So this video is about maintaining your motivation. And हिंदी में बोले तो मोटिवेशन के दिए को कैसे जलाएं रेगुलरली वो भी। तो पूरी वीडियो देखिए, जैसे यूट्यूब के बाद मतलब बोल रहे हैं, लाइक करें, कमेंट करें, मैंने सब्सक्राइब नहीं करा जल्दी से कर लें एंड मोटिवेशन के साथ बेल बटन को ठोक दीजिए। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। क्या आपकी लाइफ में कोई ऐसा है जो आपको मोटिवेट करता हो, जो आपको कहता हो नहीं नहीं तुझे काम करना है, आज ही ख़त्म करेगा तू, और आप उनकी सुनते भी हो? दैट्स वेरी गुड अगर आप सुनते हैं तो, बिकॉज वो लोग आपकी सक्सेस का रीज़न है और उनसे आपको कभी सेपरेट नहीं होना हुआ है तो देखो आपका ही लॉस है। और अगर नहीं है ऐसे आपकी लाइफ में कोई तो ढूंढ लो, बिकॉज दे कैन हेल्प यू इन मोटिवेशन, ताकि आपको एक हो जाएगा कि उनकी एनर्जी आपके अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगी, जिससे आपको होगा कि नहीं मुझे काम करना है, देखो वो मेरी टेंशन कर रहा है मैं नहीं कर रहा, तो आपको क्या होगा नहीं मुझे करना है। और आप बहुत लोगों की लाइफ में ऐसा होता है कि वो लोग दूसरे के एग्जाम्पल्स को लेके, दूसरे सीख लेके, दूसरे को सुन के अपने काम में बहुत डेडिकेशन से, बहुत मोटिवेशन से करते हैं। और अगर ऐसे लोग आपकी लाइफ में हैं तो इससे क्या होगा, आप कॉन्टीन्यूसली काम करेंगे। और इफ़ इन केस यू डोंट हैव, उसके लिए भी एक सोल्यूशन है विच इज़ सेल्फ मोटिवेशन। आप खुद के लिए हैं, आपको पता होना चाहिए और आपको अपने आप को रिमाइंड करना है दैट यू हैव टू डू वर्क। और इससे आपको क्या होएगा, सेल्फ मोटिवेशन रहेगा। यू हैव टू रिमाइंड योर सेल्फ अगेन एंड अगेन you are here for you, you know what your limits are, what your strengths are, so you will do according to that. Make a schedule, follow that, and if not the backup plans you should have. तो ये सारा काम करो and see the change. कोई है साथ में, it's superb. If there is not, you are with yourself. Observation, दूसरों को देखो कि उसकी लाइफ में बहुत एग्जाम्पल्स होते हैं। एक तो रोल मॉडल, मॉडलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जो आपकी रेंज से बाहर हो, जो आपके अराउंड में एग्जाम्पल्स हो, उनसे सीखो। इवन आई हैव सीन, अगर आई एम स्टूडेंट तो मैंने देखा है अपनी ऐसे बच्चों को देखा है जो लोग पहले नहीं पढ़ते थे बट अब वो इतने अच्छे अच्छे मार्क्स ला रहे हैं। सो इट्स अ मोटिवेशन फॉर मी कि हाँ यार वो लोग कर रहे हैं जो पहले बिल्कुल नहीं पढ़ सकते थे और अचानक से देखो कितना अच्छा पढ़ रहा है। तो उनसे एग्जाम्पल लो। ये तो एग्जाम्पल पढ़ाई का होगा, बहुत चीज़ होती है लाइफ में। कुछ कितने छोटे बच्चे आजकल की लाइफ में जो इतने मनी कमा रहे हैं, वो इतने फेमस हैं, तो उनसे हम मोटिवेशन ले सकते हैं। उनके लाइफस्टाइल को देखो एंड यस देयर आर वेराइटी, वेरियस एग्जांपल्स इन लाइफ विच यू कैन सी इन वर्ल्ड। बहुत हैं, सीखो। पास्ट, इस वर्ड सुन के पास्ट आप सोच रहे होंगे यार तो बड़ा दुखी हुआ है, पास्ट तो मेरा बिल्कुल अच्छा नहीं था यार, ये क्यों याद दिला दिया यार, इट्स लाइक सो emotional. No, it's not. As I told you before, extract positive from negative, जो वीडियो थी जिसमें हमने रावण से सीख ली थी। तो अब आपको यहाँ पे अपने पास से एग्जाम्पल लेना है जो आपको मोटिवेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई ऐसी गलती करी है तो चलो एग्जाम्पल लेते हैं, लेजीनेस की वजह से आप पहले काम नहीं कर पाए, बट नाउ यू आर अवेयर दैट यस अब तो नहीं बहुत हो गया यार, मैं पूरे टाइम इस जोन में नहीं रह सकता। तो आपको क्या करना है, लेजीनेस की वजह से हुई थी ना गलती, तो उस लेजीनेस को हटाना है अपनी लाइफ से। और उसके लिए भी अपना लाइफस्टाइल इम्प्रूव करना है, अपना एम बनाना है, गोल्स को चंग करना है, थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हैं बीच में जो पहले मैंने बताया। तो ये सब करके आप क्या कर रहे हैं, पास से सीख लेके आज को इम्प्रूव कर रहे हैं, विच इज़ द बेस्ट मोटिवेशन। एक आगे का मोटिवेशन है जो आपका फ्यूचर है, और एक पास्ट मोटिवेशन। Both are your motivation, which will help you to grow more. Lifestyle of yours is connected to your motivation. How? अगर आपका ये मतलब बॉडी का इक्विलिब्रियम और माइंड का इक्विलिब्रियम इक्वल अच्छा नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, वो मेंटेन नहीं है, बैलेंस नहीं है, तो आपका मोटिवेशन चला गया, वो दूर है आपसे। सोच लो हाउ, क्योंकि अगर आप सोचते हैं यहाँ से, अगर इसमें आपका एटीट्यूड अच्छा नहीं है आपके जो काम कर रहे हो उसकी तरफ,
तो क्या आप कुछ कर पाओगे, एग्जीक्यूट कर पाओगे अगर आपके पास आइडियाज़ भी हैं? और आइडियाज़ भी नहीं आएंगे। और चलो मान लो ये वाला फिर भी ठीक है, अगर आपने मेंटेन नहीं करा तो इसको मेंटेन करना कितना ज़रूरी है। काम तो यही बॉडी करेगी ना आपका, क्योंकि ये दोनों अच्छा रखेंगे, हल्का फील करेंगे, इनमें कुछ ज़्यादा नहीं होगा। यहाँ पे मास, यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा थिंकिंग, ओवर थिंकिंग नहीं करनी, यहाँ पे नहीं होएगी। तो क्या होगा, फिर मोटिवेशन लेवल भी increasing and you will do effective work in your life. Your lifestyle will be top class. I don't know आपकी सिचुएशन में क्या है, आप कितनी एज है, I don't care, but don't stop learning. This is an advice from myself to you. Because अगर आप सीखना छोड़ देंगे तो आपकी क्यूरियस होने की चीज़ें भी कम हो जाएंगी, आपको मोटिवेशन डिक्रीज होएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप मेरी ये फील्ड है यूट्यूब, अगर मैं इसमें आगे भी काम करूँ तो मैं अगर इसके बारे में सीखूंगी नहीं तो मुझे कैसे, मैं एक्सपेरिमेंट कैसे करूँगी इन चीज़ों के साथ? मैं बस एक ही टाइप से बनाती रहूँ, फिर मैं बोर हो जाऊँगी एक टाइम पे, क्या मैं ये एक बनाई जा रही। आई विल ब्रिंग वेरिएशन व्हेन आई विल लर्न अबाउट इट। आपको अपने फील्ड के बारे में, जिस भी चीज़ में है आप उसके बारे में सीखना है। चाहे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप हाउस वाइफ हैं तो उसमें भी घर में कितने काम होते हैं, तो आप सोचो, तरीके ढूंढो और चीज़ें सीखो। स्टूडेंट है तो कैसे और तरीके से पढ़ सकते हैं, आप जो पढ़ रहे हैं उसके अंदर और एक्स्ट्रा चीज़ें भी पढ़ो। इससे क्या होगा, क्यूरोसिटी बढ़ेगी, नॉलेज बढ़ेगी, क्यूरोसिटी बढ़ेगी, तो मोटिवेशन बरकरार होगा, क्योंकि अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं तो हैव टू यूज़ इट। अब सोचोगे अरे यार ये भी तो करना है, तब मज़ा आएगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा, मतलब इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, तो आपके अंदर वो फीलिंग आएगी, एंड देन यू विल फील गुड एंड मोटिवेटेड अबाउट व्हाट यू आर डूइंग, राइट? तो वो करें एंड सी द चेंज